हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्केल टेस्ट सिस्टम। और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है हमारे जो मतलब बोन के नेम। मतलब हमारी जो स्केल टेस्ट सिस्टम होता है उसमें 206 बोन होती है और 206 के हम जो है नाम जानेंगे। ठीक है, हम वन बाय वन उसका नाम पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो भी मतलब जितने भी हमारा बॉडी के अंदर बोन है, एग्जाम्पल 206 है, तो उनको एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनने वाली है बट आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत से आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिसमें आपको मतलब ये कंप्लीट मतलब ट्रिक के साथ तो पढ़ाते हैं बट कंप्लीट वीडियो नहीं है। तो इसलिए जो आज मैंने वीडियो बनाई है वो मतलब जो उसमें वन बाय वन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि हम भूल ना पाए। ठीक है, चलो हम अपना जो स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पहले ऑलरेडी मैं मतलब इसका जो ओवरव्यू है वो बता चुका हूँ बट फिर से जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। हमारी जो स्केलेटल सिस्टम होती है वो मतलब हमें एक प्रॉपर शेप देती है, मूवमेंट देती है एंड मतलब सपोर्ट देती है। ठीक है, अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगी तो हमारी जो मसल्स होंगे, ठीक है, वो किसी के साथ अटैच नहीं होंगे तो हमारे जो मसल्स है मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट मतलब उसकी अगर स्केलेटल सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा जो इस मतलब जो एक प्रॉपर शेप नहीं आएगी। ठीक है, बॉडी में, और जो मसल्स है वो जेली लाइक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्केलेटल सिस्टम इसलिए कंपलसरी है हमारे जो मतलब मूवमेंट के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। अब जो ये होता है हमारा मतलब आप सोच रहे होंगे ये फेस है, तो ये जो सामने जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं फेशियल बोन। और इसके जो ऊपर है उसके हम बोलते हैं क्रेनियम, या हम इसे ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, हमें जो मतलब हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट। ठीक है, इसमें जो होती है 8 बोन होती है, वो 8 बोन हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ ताकि हम कभी भूल ना पाए। उसके बाद है, ठीक है, ये फेशियल में हमारी जो 14 बोन होती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक हायोइड बोन होती है, और जो हमारे एयर होते हैं उसे हम ऑडिटरी ऑसिकल बोलते हैं, जिसमें हमारी 6 बोन होती है। वैसे तो 3 बोन होती है बट पेयर में होती है इसलिए वो 6 बोन बोलते हैं। हमारे जो उसको जो हम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैसे याद करना है, तो आपको बेसिकली मिस याद करना है। मिस जैसे कि मिकस, इकस एंड स्टेपीज, ये जो है मतलब फार्मूला है इसको याद करने का। मिकस, इकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज है जो हमारी जो सबसे हमारी जो जितना भी स्केलेटल सिस्टम है उसमें 206 बोन है, उसमें स्मॉलेस्ट जो बोन होती है वो होती है हमारी स्टेपीज। इसके बाद है ये जो होते हैं क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, ये दो होती है। ठीक है, और इसके बाद ये आ गया हमारा रिब केज। वो हम वन बाय वन एक एक बोन को डिफाइन करेंगे, फिलहाल ये हमारा सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, ये हमारे जो पीछे होता है इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रा कॉलम या वर्टिब्रा या बैकबोन। ठीक है, इसके बाद अब देखो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक्सिल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सिल जो होता है हमारा बीच वाला पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, हमारा जो एक्सिल होता है वो बीच वाला पार्ट है। बीच वाले पार्ट में कौन कौन से पार्ट आ गए, जैसे एक्सिल में हमारा क्रेनियम आ गया, फेशियल बोन आ गई, हायोइड आ गई, ऑडिटरी ओसिकल आ गए, और ये क्लेविकल आ गए एंड रिब केज आ गई एंड बैकबोन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिल में आ गया। अब उसके बाद जो भी बोनें बचती हैं उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। जैसे ये हैंड को इधर से निकाल दो, इधर से भी निकाल दो, ये दोनों लेग को यहाँ से निकाल दो, यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा जो ओवरव्यू ये इसको हम बोलते हैं फ्यूमर बोन, जो हम काउंट करते हैं लार्जेस्ट बोन में। इसके बाद है यहाँ पे रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे आती है कार्पिल। अब देखो यहाँ पे कार्पिल हमें पता है 8 बोन होती है, बट 8 बोन के नाम क्या है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है मेटाकार्पिल। ठीक है, मेटाकार्पिल जो होती है 5 होती है। उसके बाद होती है फ्लेंजिस जो कि हमारी 14 बोन होती है। अब देखो एक हाथ को हमने डिफाइन किया तो ये इसकी जो भी बोन हमने पढ़ी वो सेम ही इसमें होंगी, जैसे फ्यूमर, फ्यूमर। ठीक है, रेडियस, रेडियस, अल्ना, अल्ना। अब जो रेडियस होती है ना वो हमारे थंब साइड होती है।
ठीक है। अल्ना जो होती है फिंगर साइड होती है, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है, ठीक है, ये आ गया हमारा फ्यूमर्स, पटेला, टाइबिया फेबुला एंड टार्सिल। अब देखो टार्सिल यहाँ पे 7 बोन होती है, कौन सी होती है वही आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लेंचिस। चलो ये हमारा था मतलब जो है स्केलेटल सिस्टम ओवरव्यू, ठीक है। अब हम वन बाय वन बोन को याद करेंगे कि कैसे याद करेंगे, उसको हम ट्रिक देखते हैं। अब देखो फर्स्ट है हमारा ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम बोल सकते हैं, ठीक है, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। अब ये करता क्या, हमारी जो ब्रेन होती है मतलब जो हमारी खोपड़ी होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है मतलब उसको सपोर्ट करता है, मतलब कोई भी मतलब इंजरी वगैरह ना हो। इसके बाद अब इसको कैसे याद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करने का फार्मूला मैं बताऊंगा, मतलब कैसे याद कर रहे हैं, मतलब उसको कभी भूल ना पाए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ इसके बोन के नाम याद करने हैं, मतलब सिर्फ बोन के नाम आने चाहिए, जैसे सेफनोइड, टेम्पोरल, इथमोइड, पेरिटल, ओसिपिटल एंड फ्रंटल। सिर्फ नाम आने चाहिए, याद नहीं करने, सिर्फ नाम, एक प्रॉपर नाम आना चाहिए। उसके बाद देखो उसका फार्मूला है स्टेप ऑफ 8। स्टेप ऑफ 8 मतलब हमारे जो क्रेनियम होता है उसका मैंने मतलब फार्मूला है स्टेप ऑफ 8। ये अगर स्टेप ऑफ अगर आपको बोन के नाम आते हैं तो आप इस स्टेप के ज़रिए याद कर सकते हैं, जैसे एस सेफनोइड, टी टेम्पोरल, ई इथमोइड, पी पेरिटल, ओ ओसिपिटल एंड ऑफ एफ फ्रंटल लोब, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, पहले आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, मतलब नाम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, उसके बाद आप फार्मूला यूज करोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब देखो सेफनोइड जो होती है वो 2 बोन होती है, टेम्पोरल जो होती है वो भी 2 होती है, इथमोइड जो होती है 1, पेरिटल 1, ओसिपिटल 1 एंड फ्रंटल 1। अब हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि वो कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये जो होगी हमारी जो ये हो गई पेरिटल जो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। टेम्पोरल जो हमारे साइड में होती है एयर के ऊपर, ठीक है, ये हो गई। और जो ओसिपिटल होती है वो पीछे होती है, सबसे पीछे जो बोन होती है वो पेरिटल। फ्रंटल जो होती है हमारी सबसे आगे होती है, और यहाँ पे जो होती है हमारी सेफनोइड बोन है, ठीक है। इथमोइड जो बोन है हमारी यहाँ ये रही, सेफनोइड बोन के पास में होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा फेशियल बोन, मतलब हमारी जो फेस की बोन जो होती है। अब हमारी जो फेस की जो बोन होती है वो तो एक हमें प्रॉपर शेप देती है, ठीक है। अगर बोन ना होती तो हमें हमारे जो मसल्स होते वो दो एक दूसरे से अटैच ना होते, और अटैच ना होते तो हमें एक प्रॉपर शेप ना मिलती, ठीक है। तो हमें एक ब्यूटी बनाने के लिए जो बोन होती है वो उसे हम बोलते हैं फेशियल बोन, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे पहले हमें सिर्फ नाम याद करना है, जैसे नाम याद नहीं करें उसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। पेलेटाइन, लेक्रीमल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला एंड इंफीरियर एंड नेजल बोन एंड व्यूमर एंड मैंडिबल, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे प्लीज़ 2 मिनट। हम यहाँ पे टी, ये टी नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट फार्मूला याद करने के लिए प्लीज़ 2 मिनट। अब देखो प्लीज़ 2 मिनट है, इसमें जितनी भी बोन आएंगी वो सारी 2-2 बोन होंगी। एग्जाम्पल जैसे कि पेलेटाइन, पी से पेलेटाइन ये भी 2 हैं, एल से लेक्रीमल ये भी 2 हैं, ठीक है। जेड से जाइगोमेटिक, ठीक है, जाइगोमेटिक यहाँ चिक बोन ये भी 2 हैं। अब देखो एम मैक्सिला बोन ये भी 2 हैं, इंफीरियर नसल कॉन्का ये भी 2 हैं, एन नेजल बोन ये भी 2 हैं। मतलब फार्मूले के मुताबिक हम याद करें। अब ये देखो जितने भी फार्मूले में आए वो 2 हैं, ठीक है। अब उसके अलावा व्यूमर एंड मैंडिबल 2 बचती हैं जो कि 1-1 है। अब उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पोजीशन वो कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। अब देखो ये जो होती है इसको हम डेंट्री बॉल बोलते हैं। डेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है हम मतलब हम मूवमेंट करती है, मतलब, ठीक है।
अब देखो मैंडिबल को हम डेंट्री भी बोल सकते हैं, ये रही। और मैक्सिला जो होती है दांतों के ऊपर जो होती है वो मैक्सिला होती है, ठीक है। इन्फीरियर नस्ल कौन का, ये रही, ठीक है। और पेलेटाइन ये हो गई हमारी जो जाइगोमेटिक, ठीक है। और दूसरी जो है नेजल बोन, ये रही जो दो, ये नेजल बोन होती है। और इसके बाद जाइगोमेटिक हो गई, मैक्सिला होगी, नसुल और इन्फीरियर नजल कौन का, ये रही दो, एक ये तरफ होती है एक इस साइड होती है, ठीक है। लेक्रिमल जो होती है हमारी आई के साइड में होती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा उसको ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारी लेक्रिमल होती है वो स्मॉल बोन होती है, पोस्टीरियर एंड लेटरल नेजल बोन। अब जो हमारी जो नोज होता है उसकी बैक साइड जो होती है हमारी लेक्रिमल होती है। नेजल बोन टू स्मॉल बोन टुगेदर द लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द रेकेज नोज। अब जो नेजल बोन होती है, ठीक है, वो होती है मतलब सुपीरियर सा। अब देखो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वर्ड, सुपीरियर जो वर्ड यूज होता है वो मतलब ऊपर की साइड यूज होता है, ठीक है। और इन्फीरियर जो होता है नीचे के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वर्टिब्रा कॉलम या बैकबोन, ठीक है। इसमें जो बेसिकली 33 बोन होती है, बट जब भी वो फ्यूज होती है तो वो 26 हो जाती है, ठीक है। बैकबोन आपने देखा होगा, जो हमारी जो पीछे बोन होती है उसे हम बोलते हैं बैकबोन। जो फर्स्ट है उसको डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। जैसे फर्स्ट है सर्विकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड सेक्रम वर्टिब्रा एंड कोर्कस वर्टिब्रा, ठीक है। अब देखो इसको मतलब कैसे याद करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें 33 बोन होती है। अब देखो जो सर्विकल बोन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, थोरेसिक को टी से, लंबर से एल से, सेक्रम को एस से एंड कोर्कस को सी ओ से, ठीक है। अब देखो अब हम कैसे याद करें, सर्विक्स में 7 बोन होती है और थोरेक्स में 12, लंबर में 5, मतलब ऐसे बोन होती है। तो इसको अब याद कैसे करना है, अब जो सर्विक्स में 7 बोन होती है तो सी C7 तक जो होगी वो सर्विकल होगी। और ठीक है, उसके बाद जो होती है मतलब T7 से T12 तक जो होगी वो होगी हमारी थोरेक्स, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब हम काउंट कर लेते हैं, जैसे कि L1 से L5 तक जो होगी लंबर होगी, और S1 से S5 तक जो होगी वो सेक्रम होगी, और CO1 से C4 तक ये जो होगी हमारी ये होगी। मतलब इसको सिर्फ याद ऐसे करना, C1 C2 C3। अब देखो सर्विकल C1, सर्विकल 2, C3 C4 C5 C6 T12 T11, मतलब ऐसे इसको जो है नेम वाइज याद करना है, ठीक है। अब ये होता है हाइड बोन जो होती है हमारी जो मतलब लेरिंग्स के ऊपर होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अब जो हाइड बोन होती है हमारी यहाँ पे होती है, जो टंग के नीचे होती है, और जो लेरिंग्स होता है उसके ऊपर होती है, ठीक है, यहाँ पे। इसको हार्स शॉय शेप बोन, ये हार्स शॉय शेप बोन होती है और बोदा लेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद है रिब केज। अब रिब केज में भी आपको दिखा दूँ, ये होता है हमारा रिब केज, ठीक है। अब जो रिब होती है उसमें वो क्या करती है, हमारी जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं हमारे जो बॉडी के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हार्ट, लंग्स, ठीक है, लीवर, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये टोटल कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर मीन्स डबल, ठीक है। तो 24 होती है, वैसे यहाँ पे पेयर में लिखा है तो 12 पेयर रिब्स होती है, ठीक है। उसमें जो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन में डिफरेंट ये है कि कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, वो हार्ड होता है। बोन हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है कैल्शियम एंड फास्फेट की डिपोजिशन हुई होती है, ठीक है। और इसमें कैल्शियम और फास्फेट की डिपोजिशन नहीं होती, तो इस वजह से कार्टिलेज मतलब इलास्टिक रहता है, ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज, इसमें जो रिब्स में कार्टिलेज होता है वो कोस्टल कार्टिलेज होता है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ रिब
रिफर टू एज ए फ्लोटिंग रिब्स। अब जो दो पेयर रिब्स होती है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी जो स्टर्नम है उससे अटैच नहीं होती। इसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन, ठीक है। और इसके बाद है क्लेविकल बोन या कॉलर बोन, या इसे हम ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रहा, इसे हम बोलते हैं कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या क्लेविकल बोन। इसके बाद है पेल्विक बोन। पेल्विक जो है, पेल्विक को हम हिप बोन भी बोल सकते हैं, हिप बोन, या इसे इननोमिनेट बोन भी बोल सकते हैं। इननोमिनेट बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बनी होती है वो 3 डिफरेंट बोन से बनी होती है, इलियम, ईशियम एंड प्यूपस, ठीक है। इसके बाद है हमारा जो है कार्पिल। यहाँ पे जो हमारी 8 बोन होती है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो सेम ही आपको याद करना है, जैसे पहले आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट आनी चाहिए, उसके बाद जो है फार्मूला यूज़ करना है। सेफनॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रिप्सम, ट्रिप्सोइड एंड कैपिटेट एंड हेमिट, ठीक है। शी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, मतलब ये जो है फार्मूला है, इसको मतलब जो पहला अक्षर है उससे बोन का नाम याद करना है, ठीक है। जैसे शी से एस, सेफनॉइड, एल से ल्यूनेट, ठीक है, एल से ल्यूनेट, एंड टी से ट्राइक्यूट्रम, पी से पिसिफॉर्म, टी से फिर से ट्रिप्सम, टी से फिर से ट्रिप्सोइड, सी से कैपिटेट, हर से हेमिट। उसके बाद है एंकल बोन जो हमारे लेग में होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं टेलस, कैल्किनियस, कुबाइडल, नेविकुलर, मिडल कैल्सिफॉर्म, लेटरल कैल्सिफॉर्म, डिस्टल कैल्सिफॉर्म, ठीक है। इसके बाद है हमारी जो फ्लेंजिस। अब मैं आपको फ्लेंजिस की थोड़ी डायग्राम दिखा दूँ, ठीक है। अब देखो फ्लेंजिस, अब यहाँ पे होती है मेटाकार्पिल। मेटाकार्पिल 1 बाय 1, देखो मेटाकार्पिल 1, मेटाकार्पिल 2, मेटाकार्पिल 3, मेटाकार्पिल 4, मेटाकार्पिल 5, ऐसे नाम याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी जो फ्लेंजिस में 14 होती है, ठीक है। इसमें जो होते हैं, अब देखो इसको कैसे याद करना, ये जो हमारी ये वाली होती है इसे हम बोलते हैं डिस्टल फ्लेंजिस। ये जितनी भी डिस्टल फ्लेंजिस है उसकी बीच वाली जो होती है मिडल होती है, और जो यहाँ पे होती है वो प्रोक्सिमल होती है, ठीक है। तो हमारे जो मतलब थंब है इसमें मतलब एक होती है प्रोक्सिमल, और प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, इसमें मिडल बोन नहीं होती, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्लीट हो गया, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।